एक्सलेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है और एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आज सब मैं आपको बताऊंगा। तो एचसीएफ सीखने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। लास्ट तक आप ये वीडियो देख लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप एचसीएफ किसी भी नंबर का, किसी भी सीरीज़ का, कितना ही बड़ा नंबर की सीरीज़ क्यों ना हो, आप उसको देखते सही विद इन 2 या 3 सेकंड में निकाल लोगे, है ना। तो पहले मैं आपको एचसीएफ का बेसिक बताऊंगा कि एचसीएफ होता क्या है। उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और आप देखते सही एचसीएफ निकाल सकोगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। जैसे मैंने यहाँ आपको कोई किसी नंबर को लेके मैं आपको यहाँ सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 6 और 12, इनका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं हम कि सबसे पहले तो क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर क्या होता है कि जो संख्या हमें दी गई है वो किन किन संख्याओं से कट रही है ना। तो हम देखते हैं कि 6 का फैक्टर कौन कौन से है, यानी 6 किन किन नंबर से कट रहा है। तो देखते हैं 6 एक तो 1 से भी कटता है, एक 2 से भी कटता है, एक 3 से भी कटता है और एक खुद 6 से कटेगा। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3 और 6, है ना। इसी तरह हम देखते हैं 12 का फैक्टर। 12 एक तो 1 है, 2 है, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा और 9 से, बस 6 से कटेगा, है ना। तो 12 का फैक्टर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 और 6। ये तो हुआ हमारा फैक्टर। तो यहाँ आप जान गए होंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। अब हमें देखना है कॉमन। कॉमन यानी जिनका हमने फैक्टर निकाला है उनमें कॉमन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं इनमें, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो 1 क्या हो जाएगा इसमें, कॉमन फैक्टर। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ एक 2 हो जाएगा कॉमन फैक्टर। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर एक। और क्या है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। तो 6 और 12 का कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये तो हमने निकाल लिए कॉमन फैक्टर। अब आप समझ गए हो फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है। कॉमन फैक्टर हमने यहाँ निकाल लिया। अब हाईएस्ट यानी कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 6। 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ हमने देखा इसका बेसिक फंडा कि एचसीएफ होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कि हमें किसी भी सीरीज दी हो उसका एचसीएफ देखते ही 1-2 सेकंड में कैसे निकाल लें, है ना। उसके लिए मैं क्या, एक यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, एक संख्या ले लेता हूँ। ये हमने एक नंबर ले लिया। अब देखना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है 6। अब ये देखने के बाद हमें क्या करना है, सभी नंबर 6 से डिवाइडेड हो जाएंगे तो वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि 12 भी 6 से डिवाइडेड हो जाएगा, 24 भी 6 से डिवाइडेड हो जाएगा और 30 भी 6 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 6 से ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारा कि छोटा नंबर बाकी नंबर को कट करता हो तो वही हमारा एचसीएफ होता है। एक बात ये होगी, एक टाइप ये आता है एचसीएफ में। दूसरे टाइप में आता है, हम दूसरे क्वेश्चन में उस टाइप को भी देखेंगे। जैसे ये हमें क्वेश्चन दे दिया है, अब फिर क्या कहना कि दिया गया जो भी नंबर है उनमें से सबसे छोटा देखना है, वो है 8। अब वो देखते हैं कि किसी ये
किसी को नहीं काट रहा हो, यदि किसी भी बचे हुए नंबर को नहीं काट रहा हो, तो हम जो छोटा नंबर है 8 उसके फैक्टर करेंगे। तो 8 के यहाँ हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर हो गए। अब 8 तो किसी नंबर को नहीं काट रहा है, तो हम देखते हैं कि उसके फैक्टर काट रहे हैं या नहीं दिए गए नंबर को। तो यहाँ 4 को लेते हैं, क्योंकि हमें लेना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो 4 को लेंगे हम, पहले बड़े को लेंगे और वो भी नहीं काटता हो तो फिर छोटे पे जाएंगे हम, पहले बड़े पे जाएंगे हम। तो बड़ा कौन सा है इसमें, 4। अब 4 को देखेंगे कि इनमें 4 डिवाइडेड हो रहा है या नहीं, इन नंबरों को 4 काट रहा है या नहीं, वो देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 8 को 4 काट रहा है, 20 को भी 4 काट रहा है, 24 को भी 4 काट रहा है और 44 को भी 4 काट रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारा एचसीएफ 4 हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप है कि हमारा छोटा नंबर दिए गए नंबर को नहीं काट रहा हो तो छोटे नंबर का फैक्टर निकालेंगे और उसके फैक्टर में से भी हाईएस्ट फैक्टर को दिए गए नंबर से काटेंगे। यदि वो काट देगा तो वही हमारा एचसीएफ होगा। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम बड़े नंबरों पे जाएंगे, है ना, एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं यहाँ एक नंबर लेता हूँ, 30 लिया मैंने, 33 लिया मैंने, 42 लिया मैंने और 135 लिया। इसका हमें निकालना है एचसीएफ, है ना। तो फिर क्या करते हैं हम, पहले क्या देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, 30 है। अब 30 दिए गए नंबरों को काट रहा है या नहीं, तो नहीं काट रहा है, यानी हमारी पहली ट्रिक तो फेल हो गई। फिर क्या करते हैं हम, नहीं काट रहा हो तो छोटी वैल्यू का फैक्टर देखते हैं कि हो सकता है उसके फैक्टर में से कोई काटता हो। तो इसका फैक्टर देखेंगे हम। तो 30 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, एक तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है ना। अब फैक्टर में भी हम क्या देखते हैं कि बड़ी वैल्यू दिए गए नंबर को काट रही है या नहीं काट रही है। तो इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, 15 देखते हैं। तो 15 इसमें से नहीं काट रहा है तो 15 को छोड़ देंगे, है ना। 10 देखते हैं, तो 10 का क्या होता है रूल, या तो 5 हो लास्ट में, यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो तो उसको काटेगा। तो यहाँ से 10 से भी नहीं कटेंगे। फिर देखते हैं हम 6 से 30 को तो काट देगा, 42 को काट देगा, 33 को नहीं काटेगा, तो 6 से भी नहीं होगा। 5 देखते हैं, तो 5 का क्या होता, या तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो तो काटेगा। तो ये 5 भी इसका, तो 5 भी नहीं होगा यहाँ पर। फिर क्या देखते हैं हम, 3 देखते हैं कि 3 इन दिए गए नंबरों को काट रहा है या नहीं काट रहा। तो देखते हैं 3 30 को भी काट देगा, 3 33 को भी काट देगा, 3 जो है 42 को भी काट देगा और 3 से 135 भी कट जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 3। समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 सेकंड में आप इसको कर लोगे। एक और वैल्यू हमने यहाँ पर देखते हैं। मान लो हमें दिया है 24, 60, 84, 108 इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, 24 किसी को काट रहा है, नहीं काट रहा, तो फिर क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर निकालते हैं। 24 के फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, 24 के फैक्टर क्या है, ये इसके फैक्टर होते हैं, है ना। तो हम सबसे फिर क्या करते हैं कि बड़ी वैल्यू देखते हैं। फैक्टर में भी क्या करना है, बड़ी वैल्यू देखना है कि बड़ी वैल्यू से दिए गए नंबर कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो 12 है यहाँ पर बड़ी वैल्यू, तो 12 से देखते हैं, 12 से 24 कट जाएगा, 12 से 60 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 से 94 कट जाएगा और 12 से 108 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 12 में 108, यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा,
12 हो जाएगा। यही हमारा SCF हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर SCF निकालना सीख गए होंगे। देखो कितनी ही आसानी से हम किसी भी बड़े नंबर की सीरीज दी हो तो उसका भी SCF निकाल सकेंगे। SCF और LCM दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हमसे पूछते हैं वो मैं बताऊंगा। और उससे पहले आप ये दोनों वीडियो अच्छे से देखना और निकालना और प्रैक्टिस भी आप करना, ताकि जो तीसरा वीडियो मैं आप बनाऊंगा LCM और SCF का, उसमें मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, है ना। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।